हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑसेस सिस्टम जो कि एचएपी का है। चैप्टर नंबर 4 डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। इसमें हम लोग हमारा सिलेबस जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, टाइप्स एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट एंड डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा लास्ट तक का वीडियो देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और कुछ भी आपका डाउट ना रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑसेस सिस्टम। ऑसेस सिस्टम को ऑसेस सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जो हमारा बोन होता है तो बोन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम ऑस्टियोसाइट, OSTEO। ठीक है, तो ऑस्टियोसाइट को क्या है, मतलब ये सबसे छोटा है, इसलिए इसको हम ऑसेस सिस्टम बोलते हैं। बोन का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट मतलब कि बोन के सेल्स। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को, जिसमें हम पूरे बोन के और स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, अपने बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में, उसको बोलते हैं ऑसेस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्केलेटल होता क्या। तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमारे सारे आंसर है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी विच सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड्स द लेवर फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट इज कॉल्ड स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? स्केलेटन ये एक बोनी पार्ट होता है जो फ्रेम प्रोवाइड करता है। अब फ्रेम जैसे क्या होता है, फ्रेम को, इसको आप इस सेंस में लीजिए कि जैसे मान लो कि आपने स्टैचू या मूर्ति बनाते हुए देखा होंगे कहीं पे, तो क्या करते हैं वहाँ पे सबसे पहले बम्बू लेकर के, लकड़ी लेकर के, जो भी वुड वगैरह ले करके एक फ्रेम बना लेते हैं। उसमें हाथ पैर जो भी उस डिज़ाइन करना है हमें, उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो एक फ्रेम रेडी रहता है, उसके बाद वहाँ पे लेप लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है ताकि वो अच्छा बने। तो यहाँ भी हमारे बोन जो होते हैं, हमारे स्केलेटल क्या होते हैं, वो सेम एज इट इज़ वर्क करते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे जो क्या करता है, जो वहाँ पे बोन बन के तैयार हो गया, तो बोन क्या कर रहा है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है किसको? सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में आपके हार्ट हो गया, लंग हो गया, लंग्स आते हैं, किडनीज आते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये क्या करता है? लेबर फॉर लोकोमोशन, और ये लोकोमोशन के लिए भी हेल्पफुल है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट के लिए भी, लेबर मतलब कि जो चीज़ उठाने में हेल्प करती है, जैसे सपोर्ट करती है। तो क्या हो गया कि वो, अभी मान लो कि यहाँ पे मैं कोई चीज़ लेता हूँ, ये हो गया मान लो टेप मेरे सामने है ना, तो टेप को उठाने के लिए इसके अंदर क्या लगाया गया है? एक फ्रेम लगाया गया है, ये देख रहे हो। तो ये पेपर का जो है, इस पे एक मोटा सा पेपर का रहता है और उसके ऊपर टेप, तो ये एक फ्रेम है, और ये अब हम जिसको जहाँ चाहे जहाँ लेकर के जाए अपने अकॉर्डिंग इसको मूव कराएं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, और तो इसको, और ये अदर मूवमेंट में भी हेल्प होता है, तो इसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो ये क्या करता है? इट गिव्स ए डेफिनेट शेप ऑफ द बॉडी। अब देखो, जिस टाइप का हमारा कंकाल रहेगा, जिस टाइप का हमारा स्केलेटन बोन रहेंगे, उसी टाइप के हमारी बॉडी को एक अच्छा सा प्रॉपर शेप मिलता है, क्योंकि उसी की तरीके से उस पर क्या हो गई, मसल्स आएगी। ठीक है, मसल्स का डेवलपमेंट होगा। इट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द डिफरेंट इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स। इसके अलावा ये क्या करता है? स्केलेटन होने की वजह से जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लाइक हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, जो ये डायरेक्टली बाहर नहीं होते हैं। जैसे आप खुद टच करो, अपने उस चेस्ट पे टच करेंगे तो वहाँ पे आपको बोन मिलेगा, और उस बोन के अंदर हार्ट होता है, उस बोन के अंदर लंग्स होता है। आप टच करेंगे अपने हेड को, अपने सर को आप टच करेंगे तो वहाँ पे वो एक बोन का स्कल होता है, उस स्कल के अंदर ब्रेन होता है। ठीक है, वही चीज़ आप लोअर पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पे स्टमक आपको दिखेगा, स्टमक या इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन की बात करेंगे खास करके, वहाँ पे कोई बोन नहीं होता है। ठीक है, सामने के साइड में, बैक साइड में वहाँ पर भी होता है, पर फ्रंट साइड पे नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको, ये क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इट सर्व्स एज ए स्टोरेज कंडीशन फॉर कैल्शियम एज फॉस्फेट, और कैल्शियम फॉस्फेट के लिए, क्योंकि बोन हमारा किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है, फॉस्फोरस का बना होता है, इसलिए स्टोर हाउस का भी काम करता है। इसके अलावा इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, और जो हमारे स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? अब स्केलेटल मसल्स समझने के लिए मान लो कि ऐसे मसल्स जो, जिसको हम मूव कराते हैं अपनी मर्जी से, जैसे मान लो आपके बाइसेप्स की मसल्स हो गई है ना, तो वो क्या कर रहा है? उसके लिए भी ये अटैचमेंट और सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। मान लो आपकी बाइसेप्स, आपके हाथों की हथेलियाँ होती हैं, तो इसके ऊपर मसल्स लगा हुआ है, तो इसके लिए भी क्या, ये यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब देखो, मसल्स आ चुकी है अपनी बोन पे, तो क्या कर रहा है? एक तरीके से बॉडी वेट ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करता है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना। इसके अलावा 6 नंबर का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है,
इट गिव्स रिजिड इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ये सेम जो डेफिनेशन में हम लोगों ने देखे थे कि फ्रेमवर्क की तरीके से है, रिजिड है, हार्ड है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी हमारे किडनी हो गई, हार्ट हो गया, उसके लिए, ठीक है। द लॉन्ग बोन ऑफ स्केलेटल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। जो हमारे लॉन्ग बोन होते हैं, लॉन्ग बोन जैसे आपके ह्यूमरस हो गया, बाइसेप्स की बोन, ठीक है, हाथों की बोन होती है, और इसके अलावा रेडियस अल्ना, ये जो रेडियस अल्ना होती है यहाँ पे पाई जाती है, ये पूरा, ठीक है, दूसरी वाली बोन, तो इसके लिए। और जो हमारे थाई बोन होती है, पैर की बोन होती है, लंबी लंबी बोन है ना, तो वहाँ के जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी बनाने वाले वहाँ पे सेल होते हैं बोन मैरो में। रेड बोन मैरो में क्या होता है, यहाँ पे आरबीसी बनता है, तो इसके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा बोन और क्या काम करता है, सेम प्रोटेक्शन करता है विसरा को। इससे पहले आपने क्या देखा था कि ये सपोर्ट करता है विसरा, बोले तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, लाइक हार्ट हो गया, किडनी हो गया, उसके लिए। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है वो है, इट अलाउ वेरियस टाइप ऑफ द मूवमेंट, वायरियस टाइप ऑफ बॉडी पार्ट बाय फॉर्मिंग द जॉइंट और लेवर। देखो अब मान लेता हूँ आपके सामने मेरा हाथ दिख रहा है, तो एक देखो एक मूवमेंट ये करवा रहा हूँ, अपनी थंब को मैं रोटेट करवा रहा हूँ, मूव करा रहा हूँ। एक मूवमेंट ये हो रही है ना, तो ये अलग मूवमेंट है, और ये थंब की अलग मूवमेंट, थंब में अलग होता है। ऐसे आप हाथों को अपनी साइड में बेंड करो, पूरे हाथ को, ये अलग मूवमेंट हो गई। फिर हाथ को ओपन करो, अलग मूवमेंट हो गई। या फिर पूरा शोल्डर घुमाते हैं हम, ठीक है, तो वो 360, जैसे बॉलर, कोई क्रिकेट का मैच देखे होंगे आपने, तो बॉलर क्या करता है, पूरा 360 में ज़ोर से घुमाता है ना, पीछे ले जा करके फिर आगे से बॉल फेंकता है। तो वो अलग सारे मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या देखा, स्केलेटल सिस्टम देखा। स्केलेटल सिस्टम आपका पूरा बोन का सिस्टम हो गया, और उसके सारे फंक्शन देखे। अब अलग से अगर मान लो अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं पूछता है, बोन पूछता है, तो आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप ये इसको याद रखेंगे। देखिए कैसा है यहाँ पर डेफिनेशन, डिफाइन बोन, मेंशन द फंक्शन ऑफ बोन, सेम वही रहेगा यहाँ पर, तो कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है आपको। Bone is the hardest connective tissue in the body which provide framework of the body and gives mechanical support and shape of the body। ये क्या कर रहा है, देखो हम लोगों ने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ पे टिश्यू वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था कि आपको यहाँ पे देखो टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मैं फिर से एक दूसरे पेपर में ट्राई कर रहा हूँ। देखो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, इसके अलावा नर्वस टिश्यू, ये टिश्यू के 4 टाइप हैं। तो इनमें भी ये कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है बोन। और बोन और भी बहुत सारे, जैसे ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, बट ये बोला है कि जो बोन है वो सबसे हार्ड पार्ट है, किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे टाइप होते हैं, तो बोन भी उसी में आता है, तो ये हार्ड होता है, तो हार्डेस्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और ये इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि ये कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करेगा, पूरे बॉडी को कनेक्ट किया हुआ है। देखो आपके हेड में भी बोन है, आपके शोल्डर में, स्टमक, इधर चेस्ट में है ना, रिब्स भी आपकी बोन की बनी हुई है। इसके अलावा लेग्स, थाई, पूरा हर चीज़ इसका बोन का ही बना, वो पूरी बॉडी में कनेक्ट है, ठीक है, एक दूसरे से। तो ये आपने देख लिया। इसके अलावा ये स्टोर रूम कैल्शियम का, फिर ये पूरा आपको समझ में आ गया। इसके अलावा ये क्या करता है, फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये सेम लाइन रिपीट हो रही है जो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा है। इट गिव्स मूवमेंट टू द बॉडी बाय फॉर्मिंग वेरियस जॉइंट। तो ये अभी जॉइंट, हमारे हाथों की जॉइंट अलग है, फिंगर की जॉइंट अलग है, हमारे थाई की जॉइंट अलग है, हमारे शोल्डर की जॉइंट अलग है। तो जितने टाइप के हमारे बॉडी में जॉइंट होते हैं, उतने टाइप की क्या होती है, मूवमेंट पॉसिबल है। तो ये एक अभी इसके आगे का पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है, 5th नंबर का पॉइंट, इट मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बॉडी बैलेंस। क्या करता है ये, बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और हमारा बोन किसका बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है। अभी हमने देखा कैल्शियम बना होता है और फास्फोरस का बना होता है। तो ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, तो उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। मान लो अपने बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक्स्ट्रा कैल्शियम जा करके इसी बोन में डिपॉजिट हो जाएगा। या फिर मान लो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम कम पड़ रहा है, तो यही बोन से डिजॉल्व होकर के थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा मेंटेन करने का काम करता है। द बोन आल्सो परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेटिंग फंक्शन। इसके अलावा मान लो कि अपने बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, तो वो
हैवी मेटल्स को क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। इसका भी ये बहुत अच्छा फंक्शन है बोन का, ठीक है। द बोन परफॉर्म हीमोपोएटिक फंक्शन बाय फॉर्मिंग आरबीसी। अभी हम लोगों ने बात किया कि आरबीसी को क्या बोलते हो आप, एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट किसका नाम है, आरबीसी का। आरबीसी बनता कहाँ पे है, ये जो हमारी लॉन्ग बोन होती हैं, लॉन्ग बोन के एंडिंग में भी उपाय बनता है इसको, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस के थ्रू क्या होता है, आरबीसी का फंक्शन होता है, और ये कहाँ पर होता है, ये हमारे होता है बोन में, ठीक है। तो एक तरीके से इसके अलावा ये क्या करता है, इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स को एंड टेंडन क्या होते हैं भाई, टेंडन क्या होते हैं, जैसे मान लो हमारा ये बोन हो गया, अब इस बोन के ऊपर क्या है, मसल्स लगी हुई हैं, बट ये बोन और मसल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक ग्लू होता है, गम होता है, गोंद जिसको आप बोलते हो। तो गम ग्लू क्या करता है, जैसे फेविस्टिक क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। तो टेंडन कुछ नहीं है, टेंडन क्या होते हैं, एक फेविस्टिक है जो हमारे मसल्स को बोन के साथ में जोड़ करके रखता है। तो इसके लिए भी अटैचमेंट का भी काम करता है, ठीक है। तो ये आपने देखा बहुत इजी में, बोन का भी देख लिया, स्केलेटल सिस्टम में। तो हमने यहाँ से पूरी तरीके से बोन और स्केलेटल सिस्टम का पूरा फंक्शन देख लिया और डेफिनेशन देख लेंगे। अब हम बात करेंगे नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक हमारा क्या होगा, क्लासीफाई बोन का क्लासिफिकेशन पूछता है। अब बोन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से पूछता है कि इसमें उसके लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सेसेमॉइड बोन, इस तरीके से पूछा जाता है। अब लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो लॉन्ग बोन का अभी सारे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। दीज आर फाउंड इन द लिम्स एंड कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड शाफ्ट विथ टू एक्सट्रीमिटीज़। बोल रहा है कि ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये लिम्स पे पाए जाते हैं, मतलब हमारे हाथों और पैर में भी पाए जाते हैं ये, और इनके पास में टू एक्सट्रीमिटीज़ होती है। टू एक्सट्रीमिटी मतलब दो एंडिंग होता है। पता चलेगा आपको कि एक एंडिंग ये है, एक एंड ये किस कौन से साइड का है, ये मान लो आपके फिंगर के साइड का है, तो ये आपके किस साइड का है, आपके ह्यूमर्स के साइड, बाइसेप्स के साइड का, मतलब एक पता रहेगा। एक टू एक्सट्रीमिटीज़ रहेंगे, इसमें दो एंडिंग रहेंगे। जैसे बोन ऑफ आर्म देखो बता दिया, बोन ऑफ लेग, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर क्या होती है, ये थाई बोन होती है। रेडियस अल्ना क्या होती है, ये हमारे हाथों की होती है, हाथों में होती है। ह्यूमरस ये बाइसेप्स की बोन है, ठीक है, बाइसेप्स की शोल्डर के जस्ट बाजू के हाथ की बोन है, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्ट बोन की। तो शॉर्ट बोन दे हैव नो शार्प बट कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर मासेस। इनके पास में छोटे छोटे मास होते हैं, इनके कोई से बहुत लंबे साइज़ के नहीं होते हैं, और इनको सराउंड किए रहते हैं कौन, ए शेल ऑफ द कॉम्पैक्ट टिश्यू। कॉम्पैक्ट बोन के बने हुए होते हैं, जैसे कार्पल और टार्सल। कार्पल क्या होते हैं भाई, कार्पल ये चीज़ें देखो, आपको मेरी वॉच दिख रही होगी, तो अब इस वॉच पे मतलब यहाँ जो रिस्ट है, ठीक है, रिस्ट किसका बना होता है, ये पूरा 8 बोन होती है यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे यहाँ पे 8 बोन होती है, ठीक है, तो इसको कार्पल बोलते हैं। ऐसे सेम पैर का जो पोर्शन होता है उसको टार्सल बोलते हैं। तो देखो छोटे छोटे यहाँ पे बोन होते हैं, और इनका कोई अपना अलग से कोई शेप वगैरह नहीं रहता है, बहुत शॉर्ट रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। इसके अलावा इरेगुलर बोन क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ बोन डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनके पास में कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, जैसे वर्टिब्री और बोन ऑफ फेस। तो बोन आपका फेस के जो देखो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े हैं, अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको स्केलेटल सिस्टम दिखाता हूँ तो वहाँ पे फिर से समझा दूंगा। तो यहाँ पे वर्टिब्रेट क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब जो इन बिटवीन, जैसे ये बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, आप चेस्ट आप क्या बैक साइड में रोटेट हो जाओ, आपका चेहरा दूसरी साइड में रहेगा, तो बीच में देखो इधर एक पार्टीशन है, तो ये किसका बने हुए हैं, इन्हीं को बोलते हैं वर्टिब्री, ठीक है। तो वर्टिब्री बहुत छोटे छोटे होते हैं, अभी आपको मैं जस्ट डायग्राम दिखाता हूँ। और इसके अलावा क्या हुआ, फ्लैट बोन क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्ट बोन बिटवीन विच देयर इज ए लेयर ऑफ कैंसेलियस बोन। एग्जाम्पल स्केपुला एंड इनोमिनेट बोन और बोन ऑफ स्कल। अच्छा, इसमें यहाँ पे 3 बोन की जिक्र कर रहा है। जैसे मान लो फ्लैट बोन एकदम चपटे टाइप के, जैसे आपका स्केपुला क्या होता है, शोल्डर बोन होती है। आप पीछे के साइड में रखिए अपने हाथ को और वहाँ पे फील कीजिए कि क्या होता है, देखो एक ट्रायंगल टाइप का बोन होगा, तो उसको बोलते हैं। जैसे कभी आप टी शर्ट वगैरह पहने रहते हैं या कभी बनियान वगैरह पहने हैं, तो आप देखो कुछ खुद ही फील करो, तो एक ट्रायंगल शेप की बोन होती है, उसको स्केपुला बोलते हैं। और इनॉमिनेट बोन क्या होती है, देखो इनॉमिनेट मतलब हिप की बोन को यहाँ पे दिया हुआ है, इनॉमिनेट मतलब हिप की बोन, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हिप की बोन भी वो है, जैसे मान लो आप कहीं पे बैठे होंगे, अभी आप बैठे हो ना, तो बैठने के लिए एक सरफेस होना चाहिए ना। मान लो कि आप क्या है, कहीं पे बैठे हो चेयर लगा करके, लो
तो अब यहाँ पे चेयर पे आप बैठना है आपको, तो ये आप हो गए, ठीक है। लो आपको बना दिया मैंने यहाँ पे। तो ये देखो सरफेस है, इसके थ्रू आप बैठे हो, तो ये फ्लैट बोन है, ठीक है। फ्लैट बोन के सहारे आप बैठे हो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा बोन ऑफ स्कल, आप स्कल का जो बोन होता है वो भी एकदम फ्लैट रहता है, उसमें भी आड़े टेढ़े नहीं रहते हैं। देखो कभी क्या होता है, गंजे हो जाते हैं ना, बाल निकालते हैं तो एकदम सीधा सीधा फ्लैट मतलब बॉल की तरीके से रहता है, ठीक है। ये आप तो एकदम वहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ कहीं पे बहुत खड्डा है, बहुत डीप में है, कहीं पे बहुत ज़्यादा निकला हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं। तो ये फ्लैट टाइप के। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, सीसामॉइड, दीज आर द स्मॉल बोन विच आर डेवलप्ड इन द टेंडन अराउंड द सर्टेन जॉइंट। टेंडन अभी आपको बताया, टेंडन क्या था, वो फेबिस्टिक था। फेबिस्टिक क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो बोन और मसल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी कुछ बोन होता है जिसको सीसामॉइड। जैसे आपने पटेला या नी जॉइंट, आप अपने नी पे या अपने घुटने पे क्या रखेंगे, हाथ रखेंगे, तो वहाँ पे देखो एक छोटा सा यहाँ पे रहता है। देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा उभार होएगा, छोटा सा पार्ट ऐसे निकला होगा बाहर के साइड में, तो ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं सेसामॉइड जॉइंट। पटेला इज ए राउंडली रफली ट्रायंगुलर सेसामॉइड बोन एसोसिएटेड विद द नी जॉइंट, ठीक है। ये आपने देखा, इट इज़ अ प्रेजेंट इन द फ्रंट एंड जॉइंट फॉर्म बाय द फीमर। फीमर आपको बताती है कौन सी बोन होती है, थाई बोन होती है। और टिबिया फिबुला क्या होती है, टिबिया क्या होती है, ये लेग की बोन होती है, पतली सी बोन होती है, ये मोटी सी बोन होती है, दो होती है, फिबुला होती है और ये टिबिया होती है। तो टिबिया मोटी सी होती है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले फिर से मैं वीडियो के थ्रू सारे बोन का, लॉन्ग बोन कौन सा एग्जाम्पल था, शॉर्ट बोन कौन सा था, पहले वो दिखा देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट वीडियो। अब मैं आपको रीड करके भी बताऊंगा और इसके साथ में आपको दिखाऊंगा कि कौन सा बोन क्या था, लॉन्ग बोन कौन से थे। तो लॉन्ग बोन के लिए मैंने बताया कि जो हमारे आर्म के बोन होते हैं, जैसे मान लो ये हमारी बोन होगी और ये देखो, तो ये बोन लंबी सी है। इसके लिए आपने क्या सेंटेंस पढ़े हो, इससे पहले देखो, दीज आर फाउंड इन द लिम्ब एंड एसोसिएटेड ऑफ इलांगेटेड शाफ्ट विद टू एक्सट्रीमिटीज। इनके पास में देखो ये लिम्ब है आपके, तो रेडियस अल्ना, देखो ये क्या है, ये रेडियस है, पतली वाली रेडियस है, ये थोड़ी सी जो जाड़ी है ये क्या अल्ना। इनके पास में दो एंडिंग है, पता चल जाएगा आपको देखते कि हाँ ये कौन सा सिरा है, ये कौन सा एंडिंग है। ऐसे यहाँ पे ये बोन का नाम ह्यूमरस बोन है, अभी जस्ट आपको बताया तो ह्यूमरस बोन है, ठीक है। ये आपने लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल देखा। सेम एज इट इज आपको थाई बोन भी याद रखना। थाई बोन में जैसे ये देखो, यहाँ पे आपको थाई बोन दिख रही है, तो ये एक देखो, इसको फीमर बोन बोलते हैं, सबसे बड़ी वाले को फीमर बोन बोलते हैं। और ये पतली वाली बोन है यहाँ पे फिबुला, ठीक है। और ये जो मोटी वाली बोन है इसको आप बोलते हो टिबिया। तो ये लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल थे। इसके अलावा शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल कौन से थे, इस केस में आपने कार्पल और टार्सल देखा। तो कार्पल के केस में देखो, ये आपको दिख रहा ना, ये आपको दिख रहे, देखो छोटे छोटे उभार हैं, तो ये उभार क्या कहलाते हैं, इनको हम कार्पल बोलते हैं। ऐसे सेम एज इट इज जो पैर की बोन होती है, पैर के पास में यहाँ पे रहेगा, तो उसको टार्सल बोलेंगे। और इसके अलावा अब हम बात करेंगे इर्रेगुलर बोन की। तो इर्रेगुलर बोन में आपने वर्टिब्री और फेस, अब देख लो फेस कितने इर्रेगुलर वे में है ना, किधर खड्डे रहते क्या क्या है, ये पूरा इरेगुलर बोन है। इसके अलावा इसमें वर्टिब्री, अब वर्टिब्री के लिए मैंने बताया कि आप ऐसे बैक साइड में आप घूम जाइए, आप पीछे उधर फेस कर लीजिए, और वर्टिब्री, ये पूरे वर्टिब्री हैं, देखो किस शेप के हैं एकदम से, है ना। तो ये क्या होते हैं, हमारे इरेगुलर बोन होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया डी पॉइंट, जिसमें हमने फ्लैट बोन। अब फ्लैट बोन का एग्जाम्पल ये आपको बताया, देखो एकदम से फ्लैट है एकदम, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्कल का बोन है। इसके अलावा आपको बताया स्केपुला भी, स्केपुला बताया हूँ आपको कि ये भी फ्लैट बोन है, देखो एकदम फ्लैट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। इसके अलावा आपको हिप बोन, ये भी जब बैठते हो आप तो बैठने में हेल्प करता है, ये आपको, ये भी एक फ्लैट बोन का एग्जाम्पल बताया हूँ आपको। इसके अलावा आपको सेसमॉइड बोन में आपको बताया हूँ, इसमें पटेला बताया कि एक छोटी सी बोन होती है, देखो ये आपको दिख रही है, ये आपका लेग हो गया। लेग में ये देखो यहाँ पे आपको टिबिया फिबुला है और ये फीमर है, फीमर के पास में आपको बताया हूँ पटेला। तो ये आप अपने घुटने पे हाथ रखने को बोला था, ये वही चीज़ है, ठीक है, तो उसको आप फील कीजिए। इसके अलावा ये पूरा हो गया, और सेसमॉइड बोन का भी एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरा मैंने बोन के साथ में भी एग्जाम्पल आपको डायग्राम के साथ समझा दिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, उसको फिर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, अभी जैसे हमने बोन देखा, दो तरीके के बोन अभी हमारे सामने आए। कुछ हमारे बोन जो मेन सेंटर में थे, जैसे हमारे नेक में था, जैसे हमारे हेड में है, हेड के बाद नेक आएगा, नेक के बाद ये पूरा आपका चेस्ट का रीजन आएगा, ठीक है। तो ये एक अलग पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि ये आपके शोल्डर हैं, ये आपके शोल्डर हैं, ये कौन से बोन है, इनको आप क्या, और ये आपका लेग है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक आप देख रहे हो कि सेंटर का पार्ट है, इसको आप क्या कहोगे, और ये हाथ और पैर के बोन को आप क्या कहोगे, तो उसके भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देख लेते हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, डिफाइन एक्सियल स्केलेटन, नेम द बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटल। तो एक्सियल किसको बोलते हैं, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रेजेंट अलॉन्ग विद द एक्सिस, सेंटर में जो हमारे बोन है उन सब को आप क्या कह दोगे, एक्सियल बोन। जैसे देखो यहाँ पे आपका हेड और फेस, इसके अलावा चेस्ट रीजन का, पूरा नेक रीजन का, ये हमारा कौन सा बोन कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा एक्सियल। अब इसके हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट आते हैं एक्सियल में, ठीक है। सबसे पहले एक्सियल का ये क्लासिफिकेशन आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक्सियल बोन। एक्सियल बोन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्कल, वर्टिब्रल और थोरैसिक केज। तो अब स्कल में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रेनियम और फेसेस। अब क्रेनियम को भी क्या कहा गया, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड और एथमॉइड। इसके अलावा फेस में जाइगोमोटिक, इसके अलावा जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल, लैक्राइमल, वोमर, पैलेंटाइन, इसके अलावा इंफीरियर कॉन्की और मैंडिबल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट जो वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉसिक्स, और उसके बाद में थोरैसिक केज, स्टर्नम और रिब्स। अब यहाँ के सारे नंबर के बारे में हम बात करेंगे, और इसको हम बात करेंगे विद डायग्राम के साथ में। जैसे अभी मैं स्केलेटल सिस्टम दिखाऊंगा फिर बताऊंगा। अब ये फीमर वगैरह कौन कितने नंबर में है, इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो देखिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बोन ऑफ स्कल का। एक्सियल का ही क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है, इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे स्कल। हम बात कर रहे थे तो स्कल में हमारा क्या है, 2 पार्ट थे, एक क्रेनियम था और एक फेस था। क्रेनियम में हमारा फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, एथमॉइड। अब देखो फ्रंटल बोन हमने नंबर में देखा 1, तो ये हमारा 1 होता है, नंबर में 1 होता है हमारा। दूसरा हमारा हम बात करेंगे पेराइटल बोन। तो पेराइटल बोन के लिए देखो ये यहाँ पे आपको पेराइटल बोन भी दिख रही है, देखो यहाँ पे पेराइटल बोन आपको लिखा हुआ है। आप देखने की कोशिश कीजिए थोड़ा, ये देखिए आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जा रहा है। और उसके बाद में हम टेम्पोरल बोन की बात करेंगे, तो टेम्पोरल बोन में आपको यहाँ पे देखो ये टेम्पोरल बोन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में, और ये दोनों होती है, एक ये साइड एक ये साइड, दोनों साइड टेम्पोरल बोन है। अब हम बात करेंगे स्फेनॉइड। तो स्फेनॉइड बोन की बात करेंगे तो स्फेनॉइड हमारा बोन जो होगा वो आपको दिखेगा स्फेनॉइड, यहाँ पे थोड़ा टेम्पोरल बोन के बाजू में स्फेनॉइड बोन दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्फेनॉइड बोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्फेनॉइड। इसके अलावा हमारा इथमॉइड बोन आता है। तो इथमॉइड बोन आपको ये आँख होती है ना, आँख में आप देखिए यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हमारा इथमॉइड बोन हो गया। तो ये पूरा क्रेनियम होते हैं। अब क्रेनियम में टोटल 8 बोन मिल करके ये पूरा बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्रेनियम का, अगर कोई पूछे आपको कितने बोन है तो 8। अब हम बात करेंगे बोन ऑफ फेस। तो बोन ऑफ फेस में कुछ बोन आपको इजीली दिख जाएगा, जैसे ये देखो जाइगोमेटिक बोन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन। अब हम बात करेंगे दूसरी बोन की, आपको बताया था मैक्सिला। देखो मैक्सिला आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिला हो गया, ये मैक्सिला आपको दिख रहा है। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट बोन है हमारी नेजल बोन। अब ये नोज होता है तो नोज के अंदर होता है, ये यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि ये ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है। और ओमर बोन भी सेम ऐसे है। अब हम लास्ट जो को बोन होती है उसको हम बात कर लेते हैं। जैसे एक पैलेंटाइन बोन था, तो पैलेट क्या होती है, देखो ये यहाँ पे जो तालू होता है ना, ये माउथ ओपन है, तो यहाँ पे जो टंग के ऊपर बोन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटाइन बोन होती है, तो इसको हम, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिर्फ मैंडिबल की। तो मैंडिबल ये नीचे वाली जो बोन होती है इसको आप मैंडिबल बोन कहते हो। यहाँ पे आपको मैंडिबल बोन दिख रहा है, तो ये मैंडिबल बोन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे और बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के लिए सबसे पहले देखो सर्वाइकल का, उसमें हम लोगों ने बात की वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम था। सबसे पहले यहाँ से देखो, और ये पूरा इरेगुलर बोन थी ना, आपको बताया ये वर्टिब्रल कॉलम के ही एग्जांपल है वर्टिब्रा के। अब इसमें भी कितने टाइप के होते हैं, 5 होते हैं। पहला क्या है, सर्वाइकल। सर्वाइकल में सबसे पहले देखो ये 7 होती है। यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक का आया है, ये 7 है, यहाँ तक का देखो, यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको, ये 7 नंबर, ठीक है। उसके बाद में तो इसको सर्वाइकल 7। उसके बाद जो स्टार्ट होती है वो थोरैसिक होती हैं।
थोरेसिक कितनी होती है? 12 होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक की, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पेंसिल में रखा हूँ, यहाँ तक की ये थोरेसिक है। तो सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12। अब इसके बाद हम बात करेंगे लंबर। लंबर भी 5 होती है, 1 2 3 4 5, ये 5 पे आकर के एंड हो गया। ये लंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। और लंबर के बाद में आता है एक साइक्रल, ये होल वाली जो आपको दिख रही है ये साइक्रल है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये क्या होती है? फ्यूज होकर के एक बना लेती है। और इससे होती है कॉसिक्स। कॉसिक्स भी 4 होती हैं, 4, लेकिन फ्यूज होकर के वो एक बना लेती हैं। देखो ये लटक रही है, लास्ट में ये हमारी कॉसिक्स होगी। तो ये आपने देखा। इसके अलावा अब बात करेंगे हम थोरैसिक केज। तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या था? एक्सियल स्केलेटन का थोरैसिक केज। थोरैसिक केज की बात करेंगे तो ये पूरा केज दिख रहा है आपको ना, पूरा देखो पिंजरे की तरीके से है। जैसे हम चिड़िया को रखते हैं, हम मुर्गियों को रखते हैं ना, तो ऐसे एक केज यहाँ पे दिख रहा है। हम पैरट रखते हैं तो एक केज है, देखो इसको थोरैसिक केज बोलते हैं। इस थोरैसिक केज में पहला है एक स्टर्नम। आपको यहाँ पे ये जो हमारी बटन होती है ना, शर्ट होती है, इसके लाइन में जो ये बोन होती है इसको स्टर्नम बोन कहते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्टर्नम बोन हो गई। इसके अलावा रिब्स होती हैं। अब रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर में होती हैं, 12 पेयर होती हैं। तो अब इसमें भी जो 12 पेयर होती हैं रिब्स, वो उनको भी डिवाइड किया गया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इसमें देखो, आपको खुद सामने समझ जाओगे, 1 से लेकर के 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये डायरेक्टली किससे जुड़ी हुई हैं? स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। 1 से लेकर के 7 तक स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। बट इसमें जो ये 8 9 10, 8 9 10 ये किससे जुड़ी हुई हैं? ये इसी 7 नंबर वाले से जुड़ी हुई हैं। देखो ये 8 9 10 किससे जुड़ी हुई है? इसी 7 नंबर वाले पॉइंट से जाकर के जुड़ गई हैं। तो इनको फॉल्स रिब बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 7 तक को ट्रू रिब्स, और ये 8 वाले को यहाँ से देखो, इसको फॉल्स रिब भी बोलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आएंगे तो दो और, ये दो लेफ्ट साइड, दो राइट साइड में भी देखो, यहाँ पे किसी से नहीं जुड़ी हुई है। ये आकर के इधर आगे के साइड में या आपके इंटेस्टाइन और पेट के साइड के रीजन में कहीं नहीं जुड़ी हुई हैं। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये एकदम हवा में ऐसे रहती हैं, ये कहीं किसी से कनेक्ट नहीं थे। बैक साइड में कनेक्टेड हैं बट फ्रंट साइड में कनेक्टेड नहीं है, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा हमने एक्सियल स्केलेटन को बहुत अच्छे तरीके से समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप दोबारा इसको 2 बार 3 बार देखो, आपको आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे वो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो अब उसकी वे टॉपिक हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो आप कमेंट में लिखो कि ये कैसा रहा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ में, जिसमें अपेंडिकुलर और उसके बाद के पॉइंट सारे कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।